जय जय सीताराम दोस्तों। मैं विशाल आनंद बेडर आज आप लोगों से चर्चा कर रहा हूं ऋण मुक्ति पर। दोस्तों, जिनके जीवन में अधिक ऋण होता है वह ऋण के तनाव के कारण कोई भी नया साहस नहीं कर पाते। और अधिक बुद्धिजीवी लोग तो यह भी सोचते हैं कि अब हमने कोई साहस किया, वह साहस फेल हो गया या उस साहस से हमारा धन का आगमन नहीं हुआ तो हम आर्थिक रूप से और ज़्यादा गड्ढे में फंस जाएंगे। लेकिन यह बात भी सत्य है कि जब तक हम साहस ही नहीं करेंगे तब तक धन का आगमन कैसे होगा, और जब तक धन का आगमन नहीं होगा तब तक ऋण मुक्ति नहीं हो सकती। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें साहस के देवता की शरण में पहुंचना पड़ता है। नवग्रह में मंगल साहस के देवता हैं। यही कारण है कि ऋण की मुक्ति के जितने भी उपाय हैं वो मंगल देव के इर्द गिर्द ही घूमते हैं, चाहे वो ऋण मंगल स्रोत जैसा ही क्यों ना हो। दोस्तों, जब हमारे अंदर साहस होता है तभी हम कोई कार्य कर पाते हैं, और जब साहस से कार्य कर पाते हैं तब हमें लाभ या हानि जैसी स्थितियां बनती हैं। अब दोस्तों, बात कर रहे हैं कि हमें पहले मंगल देव की शरण में जाना होगा, जो मैं आपको आगे बताता हूं कि हम मंगल देव की शरण में कैसे जा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा हमें धन प्रदाता देवी देवताओं के पास भी जाना होता है। तो धन के प्रदान करने वाले दो ही देवी देवता हम जानते हैं। पहला तो माँ लक्ष्मी। जैसे कुछ लोग माँ लक्ष्मी की उपासना करते हैं। माँ लक्ष्मी की उपासना संध्या काल में या रात्रि काल में होती है। माँ लक्ष्मी की उपासना का सबसे अच्छा पाठ श्री सूक्तम है, जो ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के अंतिम सूक्तों का हिस्सा है। आप माँ लक्ष्मी के मंत्र जाप, माँ लक्ष्मी का खीर, कमलगटा, गन्ना और बेलबंड के चूरे के साथ किए गए हवन भी हो सकते हैं, या फिर आप दूसरे देवता की शरण में भी जा सकते हैं, जो है यक्षराज कुबेर। माँ लक्ष्मी सारे धन की प्रदान करने वाली देवी हैं, तो सारे धन पर जो अधिपत्य है वो यक्षराज कुबेर का है। कुबेर चाहें तो आपको क्षण भर में ही धनाढ़ बना सकते हैं। अब हम भगवान कुबेर की शरण में जाएं तो सहजता से हम ऋण मुक्ति कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें मंगल देवी की शरण में पहुंचने का एक सरल सा उपाय है। अगर हम मसूर की दाल लेते हैं, मसूर की दाल मतलब लाल वाली दाल, और हम लगातार 42 दिन तक, कंटिन्यू 42 डेज तक अगर हम मसूर की दाल के कुछ दाने, 8 या 10 दाने ले जाते हैं और भगवान शिव पर एक दाना चढ़ा के ऋण मुक्तेश्वराय नमः के मंत्र का जाप करते हैं, साथ में हम 42 दिनों तक समी पत्र ले जाते हैं। समी पत्र जो शनि का वृक्ष है, समी पत्र ले जाते हैं और उत्तर दिशा की तरफ मुख करके, क्योंकि उत्तर दिशा कुबेर की है, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके भगवान शिव के ऊपर अर्पित करते हैं और भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि हे देवादिदेव महादेव, अपने गण यक्ष से कहें कि वह हम पर कृपा करें जिससे हम ऋण मुक्त हों। और जब भगवान शिव को प्रणाम कर लें फिर दोबारा प्रणाम करें, हे यक्षराज कुबेर, आप हम पर कृपा करें, हम बहुत ऋण से परेशान हैं। अगर आपकी कृपा होगी, बाबा भोलेनाथ की कृपा होगी, तो हम सभी तरह के ऋणों से मुक्ति पा लेंगे। दोस्तों, यह उपाय मंगल के साहस और कुबेर की कृपा प्राप्त करने का है। जब दोनों कृपा एक साथ मिलती हैं तो ऋण का पता भी नहीं चलता कि कब खत्म हो गया। दोस्तों, ये तो सहज उपाय है, लेकिन कभी कभी आपकी कुंडली में द्वादशेश की मतलब 12वें भाव की, यानी व्यय भाव, खर्च भाव की जब महादिशा चल रही होती है तब इस तरह की परेशानियां अक्सर देखने को मिलती हैं। या अस्त ग्रह या शिशु अवस्था के ग्रह व्यय के साथ कहीं ना कहीं युति करके कर रहे हों तब भी ऐसी अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। जिन जातकों की कुंडली में सेकंड लॉर्ड और 12th लॉर्ड एक साथ 6वें 8वें घर में बैठते हैं, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा कर्ज से पीड़ित होते हैं। या 10वें भाव का स्वामी कहीं ना कहीं द्वादशेश के साथ युति कर रहा है, तब आपको कर्ज लेकर ही अपने कार्य को प्रारंभ करना होता है।
दोस्तों इस तरह की बहुत सारी समस्याएं भी होती हैं जिनमें हम ग्रहों की ऊर्जा को संतुलित करके भी इस तरह के परेशानियों से बच सकते हैं। दोस्तों आज के लिए तो मैंने ऋण से संबंधित आपको बहुत सारी बारीक बातें बताई। मैं जल्दी ही पुनः नए वीडियो के साथ आप लोगों से जुड़ता हूँ। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए इस तरह की नई जानकारी प्राप्त करने के लिए। जय जय सीताराम दोस्तों।